तक जुड़ रहा है। पिछली क्लास में हम लोग देखे कि किस तरह से अगर किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस वायर से या उस कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाए तो वो कंडक्टर जो है वो मूव करने लगता है। अब कुछ लोगों के मन में इसके विपरीत कंसेप्ट आया, अपोजिट कंसेप्ट। उन्होंने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से किसी कंडक्टर में मूवमेंट हो सकता है तो इसका इन्वर्स भी तो हो सकता है कि अगर हम उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड दे दें और उसको मूव करवाएं तो मूव करवाने से क्या होगा, करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, यही जो कंसेप्ट है जिसको बाद में ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ऐसा होता है कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कहने का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म ऑफ ए मूविंग कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी कंडक्टर को मूव करवाने से किसमें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट जनरेट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस करना मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, आप लोग ग्रामर में पढ़ते होंगे, प्रोड्यूस, इंड्यूस। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया जाता है किसके हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से किसका, ऑफ ए मूविंग कंडक्टर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पहले वाले प्रोसेस का उल्टा करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, उसके वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। उस पिछले एक्टिविटी को याद कीजिए, उसमें आप लोग जस्ट इसका उल्टा करते थे। उसमें क्या होता था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते थे और कंडक्टर मूव करता था। यहां उल्टा करेंगे, कंडक्टर को मूव करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद प्रोड्यूस होगा। पता है, और इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ गैल्वेनोमीटर या अमीटर भी यूज कर सकते हैं, पर जनरली गैल्वेनोमीटर ही यूज करते हैं। हमको वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको बस ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर गैल्वेनोमीटर से उस कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया जाए और अगर उसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा उसका नीडल। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे कि एक यू शेप्ड मैग्नेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा है। ठीक है, ये हमने ले लिया एक यू शेप्ड मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक कंडक्टर वायर ए बी को रखते हैं जिसके दोनों टर्मिनल्स को किसी गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया गया है और ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है। ठीक है, एक क्या कर लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं यू शेप्ड का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेते हैं उसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना है। ठीक है, और उसके दोनों टर्मिनल्स को आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर देना। अब हम क्या करेंगे कि धीरे 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 इस कंडक्टर वायर को मूवमेंट करेंगे ऊपर की ओर। किधर की ओर मूवमेंट करेंगे, ऊपर की ओर। जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को मूव कीजिएगा ना, आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, इस गैल्वेनोमीटर में हल्का डिटेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन होने लगेगा।
ठीक है, ये इस तरह से मूव करता है। जैसे जैसे आप उसको मूवमेंट करेंगे आगे की ओर, वैसे वैसे इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता चला जाएगा। जो यह शो करता है इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो गया है, करंट। किस वजह से, तो इसको मूवमेंट करने की वजह से। जैसे ही आप उसको फिर वही स्टेबल कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपको करंट नहीं दिखेगा, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां तक हम ले आए। अब फिर हम इस प्रोसेस को थोड़ा उल्टा करके रिपीट कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी हम ऊपर की तरफ लाए थे, अब हम नीचे की तरफ लाएंगे। देखेंगे कि जैसे ही हम इस वायर को फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, जो यह शो करता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को मूव करवाया जाए तो उसके वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। मूवमेंट का अगर डायरेक्शन आप बदलेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी बदल सकता है। जैसा कि इसका जस्ट अपोजिट आप लोग पिछले वाले में पढ़े थे, याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि करंट अगर इधर से जाता था, इधर से जाता था तो ये पोर्शन ऐसे मूव करता था, और अगर करंट ऊपर से नीचे की ओर आता था तब ये ऐसे मूव करता था। इसका हम लोग रूल भी देखे थे, लेफ्ट हैंड रूल, आपको याद होगा। तो करंट के चेंज करने से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन बदलता था, उसी तरह उसका जस्ट अपोजिट यहां भी होगा कि अगर हम लोग कंडक्टर का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो करंट भी क्या होगा, चेंज होएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होएगा। और जब तक हम लोग इस कंडक्टर को मूव करवाते रहेंगे तब तक इसमें करंट का डिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व होगा। और अगर किसी भी जगह पर हमने कंडक्टर को स्टेबल कर दिया, ठीक है, उसको अस्थिर कर दिया, तब उससे क्या होगा, वो करंट नहीं शो करेगा कहीं भी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से आगे की ओर ला रहे हैं, थोड़ा सा आगे लाते हुए स्टॉप कर दिए, जैसे डिफ्लेक्शन हुआ फिर वो अपने जीरो पर चला जाएगा। कब तक, जब तक फिर हम इसको मूव ना करवाएंगे। जैसे फिर मूव करवाएंगे फिर डिफ्लेक्शन होने लगेगा। फिर इधर से आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, यहां रुक गए फिर ये जीरो पर चला जाएगा, फिर मूवमेंट चलेंगे तो फिर ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरह से कंडक्टर में जब तक मूवमेंट होगा तब तक क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबको समझ में आया, बोलिए, एक बार और समझा दें, समझिए। हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट ले रहे हैं यू शेप्ड का, ठीक है, उस मैग्नेट के बीच में एक वायर को प्लेस करके और उसको आगे पीछे कर रहे हैं। इस तरह से हमको जिधर मन मूवमेंट आप आगे की ओर कर सकते हैं, आपको मन हो आप उस पोजीशन से पीछे की ओर कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, करंट जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव करवाया जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस कंडक्टर के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग इफेक्ट होता है, और उस वजह से उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है। एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये करंट का जो डायरेक्शन होगा ये इस कंडक्टर के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर को अगर आगे की तरफ लाएंगे तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन राइट हो रहा है, तो पीछे की ओर ले जाने पर डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट की ओर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन या मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात और किस पर डिपेंड कर सकता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अब हमको मन हुआ साउथ इधर ले आए, नॉर्थ उधर ले गए, तब उससे क्या होगा कि अगर आगे लाने पर पहले राइट में डिफ्लेक्शन होता था तो अगर पोल्स बदल दीजिएगा तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होने लगेगा। समझ में आया। अगर हम इसको फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं आगे की ओर
और डिफ्लेक्शन राइट हो रहा है। कब? जब इधर नॉर्थ है इधर साउथ। तो अगर पोल्स को बदल दीजिएगा तो फॉरवर्ड मूव करने से डिफ्लेक्शन लेफ्ट की ओर होने लगेगा। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप करंट के डायरेक्शन को बदल सकते हैं, या मूवमेंट को चेंज करके, मोशन के डायरेक्शन को चेंज करके आप इलेक्ट्रिक करंट बदल सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस से आप काम कर सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बोलिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दो तरीका है, हमको कंडक्टर को मूव करना है। याद कीजिए, देखिए हम लोग कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। पहले मोटर में हम लोग क्या किए? करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड दिए, उसके वजह से मूवमेंट हो गया। दूसरा हम अब क्या कर रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, उसके वजह से करंट जनरेट हो जा रहा है। अब ये जो मूवमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? पहला तरीका है कि हम कॉइल को मूव करवाएं। दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो मैग्नेट को भी तो मूव करवा सकते हैं। दोनों का मतलब वही है, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम मान लीजिए यहां पर खड़े हैं और हमसे कुछ दूरी पर आप खड़े हैं, ठीक है? हम यहां खड़े हैं, हमसे कुछ दूरी पर आप खड़े हैं, और लोगों को जो पीछे बैठे हुए हैं उनको दिखाना है कि इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है। तो इसका दो तरीका है कि रोशन सर या तो चले आए अनिकेत की तरफ, या अनिकेत चला आए रोशन सर की तरफ। तो सामने वाला जो बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि रोशन और अनिकेत के बीच में मूवमेंट हो रहा है। यही चीज यहां होता है। अभी जो हमने आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये एक्टिविटी दिखाया, इसमें क्या हो रहा है? एक कंडक्टर मूव कर रहा है, उसके वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ रहा है, और ये क्या कर दे रहा है? इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है? हम कंडक्टर को स्टेबल ही रहने दें और मैग्नेट को ही क्या करें? मूव करना शुरू करें। ये तरीका है दूसरा। तो चलिए दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि जब कंडक्टर को क्या रखा जाए? स्टेबल रखा जाए, और उसके आसपास में मैग्नेट को ही मूव करवाया जाए, तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे? चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल बना ले रहे हैं। सोलेनॉइड आपको याद है, यहाँ हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसका नीडल यहाँ है, ये हो गया। ये हमने क्या किया है? सोलेनॉइड ले लिया है, लॉन्ग कॉइल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? इस सोलेनॉइड के भीतर एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट, ठीक है? और उसको समझिए, ये हमने बनाया सोलेनॉइड, ये सर्कुलर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर का वायर आप ले सकते हैं, ठीक है? और अब हम क्या कर रहे हैं? ये मेरा हुआ मैग्नेट, ठीक है? इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, फिर अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा? आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। कब? जब अंदर की तरफ जाता है तब भी डिफ्लेक्शन होता है, जब वो अंदर से बाहर की ओर आता है तब भी डिफ्लेक्शन होता है। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। जब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं तो मान लीजिए राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है नीडल, तो अगर जब बाहर आएंगे तब डिफ्लेक्शन किधर की ओर होगा? लेफ्ट की ओर होगा। इसका कारण क्या है? सेम प्रोसेस है। जब भी कोई कॉइल रखा हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, सोलेनॉइड, और आप क्या कर रहे हैं? अचानक से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं,
जब हम कोई चीज को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से क्या होता है, अचानक इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के आसपास में जो पहले से कोई फील्ड था उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से इस वायर के अंदर चार्जेस क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और जब चार्ज मूव करेगा, कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस उसी से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत? तो बात समझ में आ गया। दो तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करने का। पहला प्रोसेस है आप वायर को मूवमेंट कीजिए, पर ऐसा हम लोग जनरली करते नहीं है। जो आगे हम लोग डिवाइस पढ़ते हैं उसमें ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वायर को मूव करने से क्या होगा, बार बार अगर वायर को रेजिस्ट कीजिएगा तो वो क्या हो सकता है, टूट सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसीलिए हम लोग दूसरे प्रोसेस का ज्यादातर यूज करते हैं, एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को मूव करना क्या है, ये कम रिस्की है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड हो और ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो। तो सर बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो इसको निकालने के लिए फिर क्या किया गया है, एक रूल दिया गया है और उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग्स आरएसटी, राइट हैंड थंब रूल भी आप कह सकते हैं, राइट हैंड रूल भी हम लोग उसको कहते हैं जनरली, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। ये उसी तरह से है जिससे लेफ्ट रूल को हम लोग पढ़े थे, पर लेफ्ट रूल का यूज किस लिए किया जाता था, तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए किया जाता था। वहां पर मोशन क्रिएट होता था और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये दोनों में बेसिक फर्क है। आपसे कभी कभी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को निकालते हैं, लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की वजह से हम लोग करंट के डायरेक्शन को निकालते हैं। अब ये रूल कहता क्या है, कहता है होल्ड द थंब द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। आप क्या कीजिए, अपने ये जो राइट हैंड है, अब लेफ्ट की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, राइट हैंड की बात करेंगे। इस राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले आए, ले आए, देख लीजिए, है ना, एक y में, एक x में, तीसरा z में, ठीक है। एक प्लेन में तीनों होगा नहीं, तीन परपेंडिकुलर कभी एक प्लेन में नहीं होते हैं दूसरे के। तो आपको क्या करना है, इस तरह से राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाना है। इसके बाद कहता है आप अपने फिंगर्स को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और थंब जो है वो कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में हो। तो जो सेंट्रल फिंगर होगा वो क्या करेगा, वो बताएगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। फिर से आपको याद रखना है, फोर फिंगर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब किस डायरेक्शन में, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में। चलिए अब देख लीजिए, ये मेरा फोर फिंगर है, ये किस डायरेक्शन में रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। ये मेरा थंब है, ये किस डायरेक्शन में रहेगा, तो कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में रहेगा। तो यही जो डायरेक्शन है मिडिल फिंगर का, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। कहने का मतलब है, जरा हम इसमें आपको ऑब्जर्व करके दिखवाते हैं।
जैसे आप इसमें क्या देख रहे हैं, पहले तो एक मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। चलिए इधर नॉर्थ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सॉरी, कंडक्टर मैग्नेट को मूव नहीं करवाना है, कंडक्टर की मदद से ना हम देख सकते हैं इसमें से। चलिए कंडक्टर को मूव करवाते हैं। पहला एग्जांपल, जो पहला एक्टिविटी हम आपको बताए थे, इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल था, ठीक है, और यहां पर कंडक्टर रखा हुआ था इस तरह से ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जल्दी हमको बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। नॉर्थ से साउथ, हाँ याद याद रखना, भूलना नहीं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए कंडक्टर को हम मूव कर रहे हैं इधर आगे की तरफ, हम बोले थे आपको एक ही डायरेक्शन जाना है, या आगे जाना है या पीछे। हम कंडक्टर को इधर मूव कर रहे हैं, याद रखिएगा, बोर्ड से आगे, बोर्ड से आगे। चलिए कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, तो हमको दिखाना है कि इस वायर में ए बी में करंट किधर से किधर जाएगा, ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा। तो चलिए अपने फिंगर्स को एक्सपेंड करते हैं। इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थंब हो गया मोशन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। चलिए हमने लिख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये m लिखा हुआ है मोशन का, ये mf है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट c, देख लीजिए c लिखा हुआ। चलिए हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है मेरा, इधर से इधर है, ये तो उल्टा हो गया। चलिए हैंड को घुमाना है, हैंड को घुमाना है, घुमा लिए, देख लीजिए हो गया, बोलिए। और मूवमेंट करना है, मोशन इधर करना है, तो ऐसे होगा। बताइए क्या मेरा डायरेक्शन सही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा हुआ है इधर चाहिए, हमने इधर कर दिया। ये मोशन था, मोशन आगे चाहिए, हमने आगे कर दिया। तो बताइए कहां जाएगा करंट, किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, हाँ ऊपर की ओर है, मतलब कि ए से बी की ओर। तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करंट इसमें इधर से इधर, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें अगर आपसे डिफ्लेक्शन पूछे तो आप क्या कहिएगा, इधर से इधर, राइट साइड में डिफ्लेक्शन आप कर सकते हैं। इस तरह से करंट जाएगा इस वायर में। किसी को समझने में कोई दिक्कत, तो दोनों रूल याद रखना है, लेफ्ट वाला मोटर के लिए, और इसके वजह से जो हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, यही काम तो हम लोग जनरेटर में करते हैं। जनरेटर क्या है, इसको आप लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट मतलब पैदा करना। तो ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैसे, बाय चेंजिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर जस्ट इसका उल्टा काम करता था, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मोटर घूमता है, यहां उल्टा होता है। आप पहले जनरेटर को घुमाते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर में जो प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को या मैग्नेट को मूव करवाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। आपने जनरेटर देखा हुआ है,
उसमें पहले आपको क्या करना पड़ता है, हैंडल डालकर उसको रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। और जैसे वो घूमना तेजी से स्टार्ट करता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ समय है, थोड़ा सा बचा हुआ। जनरेटर भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे आपको इस सिलेबस में पढ़ना नहीं है, और साइंस है तो किसी भी चीज को आप नहीं कर सकते। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैसे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो सेम होगा, जैसे आपने मोटर में देखा उसी तरह का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट होता है इसमें डिवाइस का। बस अंतर क्या है, वहां आप इलेक्ट्रिसिटी देते थे और कंडक्टर मूव करता था। यहाँ उल्टा होगा, हम कंडक्टर को मूव करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी वो अपने देगा। तो चलिए, हम लोग डीसी मोटर पढ़े थे, इसलिए डीसी जनरेटर को ही देख लेते हैं, रिलेट करने में आसान हो। इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिए, याद है ना आपको, मोटर मैग्नेट लेते थे, इसके बीच में क्या लेते थे बताइए, हाँ रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, दैट इज आर्मेचर। इसका मतलब है कि कोई भी लिखा ही नहीं है ना। लोग हनी सिंह जनरेशन वाला है ना। चलिए देखिए, ये क्या है, ये जल्दी, हाँ सेमी सर्कुलर स्प्लिट रिंग्स या स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ये क्या है, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हो गया है इधर से इधर की ओर। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को, इस आर्मेचर को मूव करने का कोशिश करते हैं। कैसे मूव करेंगे, तो एक एक्सल डाल दिए बीच में और एक्सल को घुमाएंगे। एक्सल को क्या करेंगे, घुमाएंगे, जो कि आप लोग करते हैं, याद है ना, इस तरह से जो हम लोग करते हैं उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब चलिए मूवमेंट हुआ, मूवमेंट मान लीजिए इस तरह से हुआ कि ये वाला पोर्शन आगे की ओर आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन किधर की ओर जाएगा, ऑटोमेटिक पीछे की ओर जाएगा। इस दोनों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जल्दी बताओ तो। बीसी और एडी वायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह हाँ, तो इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्या कारण है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है? आज का कॉपी फिर कल ही खोलता है क्या, फिर हमको ऐसा ही हो रहा है, और इस तरह से साइंस के विद्वान बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए। तो ये आगे मूवमेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन यहां सेम हो जाएगा। आप तो बोलेगा ही ना, आप तो बोलेगा ही ना। चलिए, तो इसका मूवमेंट हम इस तरह से करते हैं कि ये आगे मूव करे
और ये क्या हो पीछे मूव। तो जब ये मूवमेंट होगा उसके वजह से क्या होगा, ध्यान दीजिए कि मोशन का डायरेक्शन हो गया इधर, उंगली में बनाए हुए राइट हैंड, मोशन हो गया आगे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर की ओर। तो बताइए करंट किस डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है, ए से बी की ओर करंट जनरेट हो जाता है। अब बीसी पर करंट जनरेट नहीं होगा, क्या हो, क्योंकि इसका मोशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल। हम आपको बताए थे मैग्नेटिक फील्ड, मोशन या करंट, इसमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों पैरेलल हो जा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, करंट का इंडक्शन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये भी एक कंडक्टर वायर है और यहाँ करंट जनरेट हो गया है, तो ये करंट इसमें भी तो फ्लो करेगा, तो ये इसमें फ्लो कर जाएगा। फिर उसी तरह सीडी वायर को देखिए, ये जब आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिए, ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये आगे मूव कर रहा है तो ये पीछे जा रहा है। तो अगर इसमें करंट ऊपर हो रहा है तो इसमें करंट किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इस तरह से करंट जनरेट होगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नीडल में रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर समझिए, जब ये एक चक्कर मार लिया, अब हम इसको एक चक्कर घुमा दे रहे हैं, यहां से हो गया ये, फिर क्या होगा, अब ये देखिए ये वाला सीडी था, घूमने से ये वाला सीडी है, अब इधर सीडी है, इधर ए बी है, ठीक है। ये सीडी वाले में करंट किधर जाएगा, इधर से इधर ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिर किधर मूव करेगा बताइए, हम आपको बताए थे। इस तरह से अगर आगे आ रहा है, ये पीछे चला गया, फिर अगले मूवमेंट में ये फिर आगे आएगा, तो सीडी वाला वायर जो यहाँ है वो आगे की ओर आएगा। तो हम इसका दूसरा पिक्चर बनाते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या होगा, अब यहां देखिए डी यहां रहेगा, सी यहां रहेगा, बी यहां, लेकिन अब ये वाला पोर्शन आगे आ रहा है तो करंट इधर गया, फिर इधर गया, क्योंकि आगे वाले में करंट ऊपर जाता है और जो पोर्शन पीछे जाएगा उसमें करंट नीचे जा रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मूवमेंट चाहे ए बी का आगे हो या सी डी का आगे हो, उससे करंट के डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। आप अभी देखे थे कि जब ए बी वाला पोर्शन आगे मूव कर रहा था तब भी करंट देखिए R2 से R1 रिंग में जा रहा है, और जब CD वाला पोर्शन आगे आ रहा है तब भी करंट देख लीजिए क्या आ रहा है, इस तरह से इधर ही मूव कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन सेम है और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट, क्योंकि हमने आपको डिफाइन करवा दिया है। डीसी करंट उसको कहते हैं जिसमें करंट हमेशा क्या हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हो, दैट इज डीसी करंट। और इसलिए इस जनरेटर को डीसी जनरेटर बोलते हैं क्योंकि ये डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। अब बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत?